नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। धर्मांतरण पर हिंदूवादी संगठनों का धरना, फूंका गया पुतला। शासकीय पीजी कॉलेज दमन में हुआ गोष्ठी का आयोजन। आम भारतीय पार्टी के द्वारा दिया गया धरना। तेजगढ़ में आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिताएं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, जिसके द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर धरना दिया गया। धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर धरना दिया गया। धर्मांतरण को कलंक बताया। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से दमोह जिले में लव जिहाद, अवैध हथियारों का व्यापार और धर्मांतरण हो रहा है, ये तीनों ही चीजें दमोह के नाम पर कलंक है। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुतला भी दहन किया गया। जाते धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये भी एक कलंक है। परंतु क्यों फल फूल रहा है? यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम वर्षों से देख रहे हैं कि नोटों की बड़ी बड़ी गिट्टियां दी जाती है। दमोह के कई प्रशासनिक अधिकारी बड़ी बड़ी हरी हरी गड्डियों के अंदर उनके दबाव में दबे हुए हैं। इसलिए यह देश फल फूल रहा है। हम चाहते हैं ये काम है धरना अब अंतिम लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। जब तक इन विषयों के ऊपर गिरफ्तारी नहीं हो जाती और इनकी एक एक इंच की जगह की जांच नहीं हो जाती, तब तक यह आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। मित्रों, सतर्क रहना, कुछ सतर्क रहना। हमारे बीच में भी कई प्रकार के दलाल आकर बैठकर हमारे आंदोलन को गुमराह करने का, अगर हमें पूरे सतर्क होना पड़ेगा। इसके मूल में क्या कारण? हमें विचार करना चाहिए। तो केवल आज ही ये विरोध नहीं हो रहा, ये विरोध हजारों सालों से हो रहा है। अगर वह विरोध नहीं होता तो आज हो सकता है कि यहाँ कोई भी हिंदू जीवित ना हो। जो हमें विरोध कर पा रहे हैं, हमारे पूर्वजों की कृपा है, जिन्होंने बलिदान लिए। कई बार मन में विचार आता है कि हमारे कैसे महान पूर्वज हुए, कितना बलिदान उनके जीवन में था। गुरु तेग बहादुर सिंह, उनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, सिखों के महान नौवें गुरु। इनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज से 2 दिन पहले उनका बलिदान दिवस भी था। क्या बलिदान दिया था उन्होंने? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। आम भारतीय पार्टी दमोह के द्वारा दमोह के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी काफी बड़ी सूची है मांग की, जिसके संबंध में इनके द्वारा धरना दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष के द्वारा अपनी बात रखी गई। भारतीय जनता पार्टी एकदम वादे करती जा रही है और मध्य प्रदेश अपने हिंदुस्तान को खोखला करती जा रही है। आज देखो कि गेहूं विदेश जा रहा है, पूरे अपने यहाँ का गेहूं विदेश जा रहा है। अपने मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की
कोई समस्या का निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए सभी जनता जनार्दन भाइयों बहनों माताएं बहनों से निवेदन है कि ये सरकार के झूठे वादों पे बिल्कुल ध्यान न दें और हमारी आम भारतीय धारा शर्मा आम भारतीय पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा हो या जो भी समस्या है, आज लोग हताश महसूस कर रहे हैं। हमारा आम भारतीय पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। मध्य प्रदेश में शराब ऐसी समस्या है कि बेरोजगारी से लोग परेशान, हर चीज़ से परेशान के बाद नशा मुक्त। आम भारतीय चाहते कि मध्य प्रदेश नशा मुक्त, लेकिन जो सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो आदमी को शराब के जरिए इतना कमज़ोर बना चुकी है और उधर महंगाई की मार। हम आम भारतीय पार्टी आम जन की लड़ाई को पूरे जोश और होश से लड़ना चाहते हैं और उन्हें निजात दिलाएंगे महंगाई से, बेरोजगारी से, और बच्चों हर घर में शिक्षित और रोजगार बच्चा को दिलाने का काम आम भारतीय पार्टी का काम हो। इस समस्या को लेकर हम लोग आज दमोह जिले में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हम ज्ञापन माननीय कलेक्टर को, राज्यपाल महोदय के नाम देंगे और जल्दी हम पूरे मध्य प्रदेश में लगातार दौरा आम भारतीय पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिलावट जी, हमारे युवा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दाई दामन जी, मोनू सैनी जी, विकास सोनकर जी, इनके नेतृत्व में जल्दी ही मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन आम भारतीय पार्टी कर दिया है। हम आपको बता दें कि आम भारतीय पार्टी नई पार्टी है जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। चमक अभियान कॉन्फ्रेंस के तहत विचारक व लेखक भास्कर राव रोकड़े के द्वारा छात्रों को संबोधित किया गया। बेरोजगारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में दमोह के नेतागण भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग उनके साथ जुड़ने का मुख्य कारण ये है कि जो चिंता वो युवाओं की कर रहे हैं, जो युवा भास्कर राव रोकड़े जी और गांधी विचारक आदरणीय द्विवेदी जी जो मंच पर आसीन हैं, साथ ही हमारे दमोह क्षेत्र के लोकप्रिय मन पटेल जी, भरत यादव जी, BL पटेल जी, समीर कुरैशी जी, भाई अजय यादव जी, हमारे राव दाखल सिंह जी, सतीश जैन कल्लन भैया, हेमराज भैया, श्रीमती प्रीति गौतम जी। यह एक समेत अभियान के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और पूरे देश और प्रदेश में जो बेरोजगारों की समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। जनपद पंचायत जवेरा के क्षेत्र क्रमांक 2 सिमरी जाले में पिछले 2 माह से ट्रांसफार्मर नहीं था। ट्रांसफार्मर के लिए समाजसेवी एवं किसानों के द्वारा अपनी मांग के समर्थन में लगातार कई तरह से प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया। अंततः यहां पर ट्रांसफार्मर को रखवा दिया गया। जवेरा जनपद के ग्राम सिमरी जालम सिंह में पिछले 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब था। अधिकारी, कर्मचारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे थे। किसान भाइयों ने हम सामाजिक संगठन के लोगों से संपर्क किया। हम लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाता है तो एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके उसमें आज ट्रांसफार्मर रख दिया गया है। किसान भाई संगठित हों और संगठन में रहें, कोई भी समस्या ऐसी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना कि अगर किसान संगठित हो जाएं तो किसी राजनेता की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासन ने उनकी बात सुनी और ट्रांसफार्मर को बदलवा गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह।
विश्व बैंक, रूसी उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा संचालित भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन दमोह के शासकीय पीजी कॉलेज दमोह में किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर केपी अहरवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। 2022 अवार्ड से भी सम्मानित की गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आज बताना चाहूंगी कि शायद इलाहाबाद के प्रयाग में जिस सरस्वती को हम लुप्त प्राय देखते हैं, वह सरस्वती आज उद्घाटित होगी इसी मंच में आपके सारस्वत उद्बोधन के द्वारा। देख मेरी दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, शांति की सरिता बहा दे, फिर से जग में भारती जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। विषय विशेषज्ञ के रूप में ही हमारे बीच में दर्शनाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी, जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कालिदास एकेडमी उज्जैन मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के द्वारा रजत व स्वर्ण पदक से अभिभूत तपपूतों, साधुओं, संतों की उस उत्कृष्ट भावना से प्रसूत हुआ, जिनका एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से इस लौकिक से पारलौकिक उत्कृष्ट मानव का निर्माण किया जा सके। निश्चित रूप से वह भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, ज्ञान की परंपरा, जिसके मणिमाला के विचारणीय बिंदु आज जिन पर हम विचार करना चाहेंगे, वे दैदीप्यमान वे रत्न हैं, जिन्होंने कि समग्र रूप से लंबे समय तक इस विश्व को विश्व गुरु के तहत मार्गदर्शन भी किया और मानव जीवन को एक नई राह दिखाई। वे बिंदु जिन पर आज यह विचार संगोष्ठी आयोजित है, भारतीय दर्शन की ज्ञान परंपरा पे भारतीय दर्शन की अवधारणा, भारतीय दर्शन और जीवन मूल्य, संस्कृति व समाज, अध्यात्म और धर्म, योग, चिकित्सा, साहित्य, प्राकृतिक संरक्षण, परंपरा और वर्तमान में चुनौतियां। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के विशेष प्रेरक प्रवक्ता बेंगलुरु से पधारे हमारे यह कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। बोलने को तो बहुत कुछ है। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म, भोग और त्याग का अद्वितीय समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन की नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती है। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया था। ऋग्वेद 10:7 छात्रों को मानव, प्राणियों और प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखने और उनको सिखाया जाता था। शिक्षण और सीखने के लिए वेद और उपनिषद के सिद्धांतों का अनुपालन, जिसमें व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा कर सके, इस प्रकार के जीवन के सभी पक्षों का इस प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा में सम्मिलित किया गया। शिक्षा प्रणाली ने सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म है वह सब निष्प्रभुता देने वाले मात्र हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी कराने के संबंध में तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार कुलदीप पारासर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य नदी पार बिंदी तेगड्डा के खेर माता मंदिर में दुर्गा चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर नारे लगाते हुए तहसील पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा है। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है तहसीलदार के द्वारा। आप लोग क्या चाहते हैं? भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मुख्य एक उद्देश्य है कि पूरे देश को नशा मुक्त किया जाए और इसी संबंध में हमारे प्रदेश को नशा से मुक्त करने के लिए, शराब को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आज तहसीलदार को दिया गया है। कौन सी शराब दुकान है? सर्वमन के जस्ट सामने है सर। अति जर्माना सर मंदिर की सर हमारी माता मैंने पूजा पाठ करने में सब दिक्कत होती है। आए दिन सर आप शाम को थोड़ा सर अभी 5:30-6 के बीच में सर आप राउंड मारना शराब दुकान हटाने के लिए आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन दीजिए, वो हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं है सर। कई बार सर हमने सर नहीं, आप शराब दुकान हम नहीं हटा सकते क्योंकि उसको शासन। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में जैन तीर्थ पटेरिया धाम में 7 दिवसीय चल रहे श्री सिद्ध चक्र विधान का समापन हुआ। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ जैन तीर्थ पटेरिया धाम से प्रारंभ हुई। नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा दिगंबर चौधरी जैन मंदिर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा बड़ी तादाद में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में उन्होंने सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों से चर्चा की। कार्यक्रम का क्या आयोजन होगा? सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पश्चात जुलूस निकाला गया। समस्त दिगंबर जैन समाज गड़ाकोटा में आचार्य भगवंत गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 5 पुण्यजक परिवारों ने यह विधान रचाया और बहुत भक्तिभाव के साथ समाज ने सहयोग दिया, भक्तिभाव के साथ विधान कराया। और उसमें बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी और ब्रह्मचारी अजय भैया जी झापन, इनके सानिध्य में सानिध्य संपन्न हुआ सिद्ध चक्र महामंडल विधान। क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज? तो शोभा यात्रा निकली, इसके बारे में क्या जानकारी? मनोकामना पूरी करने वाले अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी क्षेत्र पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का आयोजन परम पूज्य संजीव भैया के निर्देशन में किया गया। बहुत ही उत्साह से, बहुत ही उल्लास से पूरे जैन समाज में, पूरे नगर में बहुत उत्साह का वातावरण रहा एवं बहुत ही
आनंदमय वातावरण है, बहुत धार्मिकमय वातावरण बना रहा। सभी भाइयों का एवं सभी ने बहुत उत्साह से भाग लिया। आज आप कार्यक्रम में उस पर रथ पे पधारे हुए थे, तो इसके बारे में क्या जानकारी थी, क्या बने थे आप आज? मैं अष्टदेवती सत्य चक्र महामंडल विधान जो पति पटेल जी में प्रारंभ हुआ था, उसका आज वहाँ पर शोभा यात्रा के साथ सकल जन समाज के साथ में हुआ है। मैं सोदर मित्र के पात्र में रूप में चयन हुआ था। आज का विधान का समापन सानंद पूर्वक पूरी सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा। कड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का विकास खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन तेजगढ़ में किया गया। तेंदुलखेड़ा ब्लॉक की प्रतियोगिता है जो तेजगढ़ में आयोजित की गई। हायर सेकेंडरी स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूली स्टाफ भी मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हृदय घंटाघर के समीप स्थित बूंदा बहु मंदिर, जहां पर संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। मैया सोचने लगी, बाबा तुलसी कह रहे हैं यहाँ वहाँ तुई बालक देखा मत भ्रम मोरे। वही राम यहाँ भोजन कर रहे हैं और वही राम वहाँ पालने में है। तो भैया ये भी कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। क्यों? गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बालता मुनि सूता। अब मैया दौड़ करके वहां पर आई। कहा? जिस कक्ष में मैया यशोदा ने बालक को पालने पर बिठाया था। और जब मैया आई है तो मैया ने क्या देखा कि बालक तो वहां पर सोया हुआ है पालने में। हाँ, मैया फिर दौड़ करके पूजा के स्थान आना प्रेमित प्रकट होई में जाना। भैया मैया तो बड़े आश्चर्य में, लेकिन कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। बाबा कहते यार तुलसी बाबा, भगवान तो सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। बस जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। पटेरा क्षेत्र में शिक्षा का हाल बेहाल है। समय पर स्कूल नहीं खुलते, जिसके चलते छात्र छात्राएं काफी परेशान हो जाते हैं। लगातार कई स्कूलों में ताला लटका नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ स्कूलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, जहां पर शिक्षक नहीं थे लेकिन छात्र छात्राएं मौजूद थे।
देखने लायक होगा बेपटरी चली शिक्षा व्यवस्था कब तक पटरी पर वापस आ पाती है। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। धर्मांतरण पर हिंदूवादी संगठनों का धरना, फूंका गया पुतला। शासकीय पीजी कॉलेज दमन में हुआ गोष्ठी का आयोजन। आम भारतीय पार्टी के द्वारा दिया गया धरना। तेजगढ़ में आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिताएं। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत।